मेरे मम्मी और अंकल को बाहर निकल के मेरे पापा को लाइक एनिमल के जैसे मारा था उन लोगों ने। मेरे पापा के हाथ पैर कांपने लगे थे, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे थे। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, और मेरे पापा हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते। आज हम बर्धमान पहुंचे, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की हिंसा के चलते मौत हुई है। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जिसके 7 दिन बाद उनकी मौत हो गई। हमने उनके परिजनों से बात की, पुलिस से बातचीत की और आम लोगों से बातचीत की और सच जानने की कोशिश की। सब कुछ शुरू हुआ जिस दिन वोट का रिजल्ट आया था, 2 मई। उस दिन रात को ही हमारे दुकान को डिस्ट्रॉय कर दिया था कुछ लोगों ने। किस चीज की दुकान थी? अच्छा, हार्डवेयर थी? नो, चाय की दुकान। या तो वो सुजीत जी खुद चलाते थे? या 2 तारीख को। कब रिजल्ट, कितने बजे की बात होगी? 10:45 ये रात में? या बिकॉज मेरे पापा सो गए थे एंड बट उसके बाद भी मेरे पापा को कॉल आया था कि कुछ बात करने के लिए, बट हम लोग डर रहे थे क्या आफ्टर रिजल्ट के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मेरे पापा को फ़ोन नहीं दिया था। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता की बेटी बताती है कि उनके पिता को खोजते कुछ लोग रात में घर आए थे। अराउंड 10:30-45 बहुत सारे लोगों सडनली बहुत सारे लोग आए थे एंड कुछ भला बुरा कह रहे थे एंड बोल रहे थे, हाँ घर पे आए थे 2 मई की रात या नहीं 3 मई के रात पे। बोल रहे थे दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे हम। तो उस समय मेरे अंकल ने हम दोनों मुझे, मेरी बहन को और मेरे पापा को अपने घर पे ले गए थे ऐसा देख के। तो उसके बाद जितना मेरी मम्मी ने कहा था कि लोग हमारा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए थे। उसके बाद बम दिखाकर मेरे अंकल से 20,000 रुपीज़ वसूल किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पिता को टीएमसी ऑफिस में बंद करके जानवरों की तरह पीटा गया। कुछ लोगों ने मेरे पापा को कहा था कि टीएमसी के लोग उनके साथ बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बात करके छोड़ देंगे। मेरे मम्मी के साथ मेरे अंकल भी गए थे। मेरे मम्मी और अंकल को बाहर निकल के मेरे पापा को लाइक एनिमल के जैसे मारा था उन लोगों ने। परिजनों ने बताया कि इस घटना के बाद से सुजीत सरकार की तबीयत खराब रहने लगी और फिर उन्हें वर्धमान अस्पताल के कोविड वार्ड में एडमिट किया गया, जहां कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। अब हालात ये हैं कि मृतक की चाय दुकान पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। डरे सहमे परिजन अब हमलावरों का नाम भी नहीं लेना चाहते और ऐसे हालात में पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में हुई चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई घटनास्थल तक पहुंचकर जांच कर रही है।